ये आदमी हमें इन 2 घंटा तक हीरे 500 आदमी ने ये आदमी पे भागे यार, यानी पता ही नहीं चला, चपटेन से उठा के ले गए। पैंथर को जब चारों तरफ से लाइट दी ना, तब वो उछड़ के भगा तो उसमें एक आदमी के ऊपर होके निकला है। रोड भी रोकेंगे और फिर भी नहीं सुनेंगे तो हम सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाएंगे। यही वो घर है जहाँ से वो हमला हुआ पैंथर का। घर की दहली पर ही बच्चा था, शाम का वक्त था और वो इसी जगह पर था। आज भी अभी भी वो पैंथर के निशान है। तो चाहे हमको अवैध हथियार उठाना पड़े, हम जानवर को छोड़ेंगे नहीं। वन विभाग की टीम कोई भी नहीं पहुंची। आपका जो गांव है क्या किसी विस्थापन नीति में या हमने 5 दिन का नाम लिया है, हमने उनको 8 दिन का समय दिया है। तो और लेपर्ड के बारे में आप जैसा जानते हैं, उसको पकड़ना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। जो आगजनी हुई थी और जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ था। नमस्कार साथियों, मैं धनराज और इस वक्त हूँ रणथंभौर सेंचुरी के दुमोदा गांव में, जहां 3 साल के बालक को पैंथर उठाकर ले जाने का मामला सामने आया हुआ है। जैसे ही ये घटना सामने आई है, इलाके में हड़कंप मच गया। आज उसी गांव में हम उसी पहाड़ी पर है जहां बच्चा मिला था और उसी घर के पास है, उसी घर से है वो पैंथर है, वो उठा के ले गया था और उसके बाद इसी रास्ते से वो पहाड़ी पर उसे मिला। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत की। आसपास के 3 से 4 गांव हैं, वो उन्होंने मसाल जलाकर, टॉर्च जलाकर उस बच्चे को ढूंढा और उसके बाद वो पहाड़ी पर जाके मिला। आज उस घर में शोक है, मातम है, क्योंकि घर का अकेला बच्चा था। 4 बेटी थी, छोटा बच्चा था सबसे। 4 बेटियों के बाद छोटा बच्चा हुआ था, 3 साल का था मात्र, जिसे घर की देली से ही वो पैंथर उठा के ले गया। यही वो पैंथर निगाह रखता था। आप देखोगे, इस तरफ दिखाओगे, इसी एरिया में वो पैंथर का मूवमेंट था और वो उस घर में अपनी नजरें गड़ाए हुआ था। और जैसे ही बच्चा अकेला दिखा, घर की देली से उठा के ले गया। जैसे ही माँ को पता चला, माँ पीछे भागी, भागती हुई इस पहाड़ी पे आई और पहाड़ी पर वो यहाँ तक भागी थी जिस तरह बताया गया है। और उसके बाद वो बेहोश हो गई, क्योंकि जब बच्चा आंखों से ओझल हो गया तो माँ बेहोश हो गई थी। उसके बाद है वो अन्य गाँव वालों को पता चला, रोना चिल्लाहट हुई थी और उसके बाद तमाम लोगों ने ढूंढा। करीब शाम के 7 बजे थे और इसी जगह पर है वो बच्चा था। हाँ जी बाबा, इसी जगह पर जो अभी भी। हाँ जी, ये पाम देखो नहीं, ये पाम देखो, यहाँ से बच्चे को झपटे यार, ये निशान है। यहाँ से बच्चा को झपटे हाँ। और बस लेट कर दिया। यही था बच्चा। यही बच्चा है, रोटी आती है। कितने बजे की बात है? यह 7:15 बजे की बात है, शाम को। शाम को। अच्छा, और कोई नहीं था घर में? माई रोटी खा रहे बेचे में सब हाँ। आई पूरा ही है। अच्छा, घर की दहली से ही बच्चे को लेके गया। उठा ले जो भागे, ले जो फिर माई मानते भागी, फिर माई बेहोश होगी मारा कर। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर गाँव, पूरा गाँव से निकला। हाँ। फिर कम से कम 500 आदमी हो गया इसके अंदर। 2 घंटा तक हीरे 500 आदमी ने फिर ठीक है, तो एक ऊपर हमले किलो एक आदमी पे वो भाग्यो, जो वो बच्चे छोड़िए उसने। अच्छा, जो बच्चा उठा शानदार जब दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखोगे कि यही वो घर है जहाँ से वो हमला हुआ पैंथर का। घर की दहली पर ही बच्चा था, शाम का वक्त था और वो इसी जगह पर था। आज भी अभी भी वो पैंथर के निशान है और ये खुला एरिया है, थोड़ा जंगल पहाड़ी क्षेत्र से सटा हुआ एरिया है। तो इसी से है वो पैंथर साथ नजर रख रहा था उस बच्चे पर, उसको उठाने के लिए। और जैसे ही उसे मौका मिला तुरंत आया वो। पूरा हम दिखाएंगे कि ये पहाड़ी क्षेत्र ये रणथंभौर सेंचुरी से सटा हुआ है और ओपन एरिया है। तो इसी रास्ते से वो आया था, इसी रास्ते से आया था जी जी। इस रास्ते से आके तो पीछे फिर ग्रामीणों ने खूब 2-3 घंटे तक मस्जिद के बाद में पाया, लेकिन वन विभाग की टीम कोई भी नहीं पहुंची। अच्छा, अगर आज ग्रामीण नहीं होते तो हमारे साथ क्या स्थिति होती है, सारे दिन बच्चा कहीं भी चल जाता। तो ये पूरी तरह से वन विभाग की लापरवाही है। हमने पहले भी दिन में भी ज्ञापन दिया था कि वे हमारे एरिया में वे जब ये घटना हुई थी तब आपने किनको सूचित किया? किसी को सूचित किया था? रेंज हमारे पास में ही है, वहाँ सूचित किया था। हम गए भी थे यहाँ से। कितना किलोमीटर दूर है रेंज? 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर। वन विभाग को सूचना दी। अच्छा, घर वाले तो वैसे भी उसके उसी वक्त हेरने लग गए। हाँ। जो जो सूचना गांव में फैलती चली गई, वैसे वैसे आधा गांव तो इधर से गया और आधा गांव उस तरफ से गया। अच्छा, जो दोनों तरफ से जब बीच में आया तब बच्चे को छोड़ के भगा। अच्छा। कितने लोगों ने करीब ढूंढा था? क्या आप ही का गांव था या कोई आसपास के गांव? कम से कम 500-600 आदमी थे। आसपास के गांव के भी थे, अपने दुमोदा के भी थे, कैलाशपुर के भी थे, हिंदवाड़ के भी थे, फलोदी तक का आदमी आ गए। किस स्थिति में बच्चा मिला था? बच्चा पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला था, हम्म, औंधे मुंह पड़ा हुआ मिला था। अच्छा। वैसे पैंथर भी था क्या उसके पास? पैंथर भी था। हाँ। पैंथर को जब चारों तरफ से लाइट दी ना, तब वो उछड़ के भगा तो उसमें एक आदमी के ऊपर होके निकला है। अच्छा, अगर वो लाइट की रोशनी अगर उसकी तरफ नहीं जाती तो हो सकता है उस पर बटे कर देता वो, बिल्कुल। लेकिन आदमी ज्यादा थे तो लाइट को देख के भग गया।
क्या इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है आपके गांव में? नहीं, ये घटना तो पहली बार हुई कोई जंगली जानवर पर अटैक किया था? है। मवेशियों पे तो अटैक करता ही रहता है, अच्छा। लेकिन बच्चे पे आदमी पे पहली बार हुई है ये घटना। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग आपको अभी तक किया गया है? प्रशासन की तरफ से तो जो उन्होंने आश्वासन दिया, जो सहयोग दिया है, वो करीब करीब 30 लाख रुपए का है। और एक को ये रोजगार की नौकरी की, अच्छा। हाँ वो ये ना। क्या कोई लिखित में समझौता हुआ? अब लिखित में समझौता लिखित तो में समझौता हुआ कुछ? लिखित में समझौता हमारा अच्छा, किन किन मांगों पर सहमति बनी? सहमति है ये कि एक तो 30 लाख रुपए, हाँ। एक अपने नौकरी संविदा की, हम्म, और दूसरी अपने इनको जितने भी पेंथर है इनको निकाली 5 दिन का समय मांगे हम। अच्छा। और जो भी हमारे पीछे से किसी भी भाई ने आगे ने कोई चीज कर दी हो मालिक चौकी में, अच्छा। उन पर समझौता हुआ हाँ, भाई। जब किसी में लोगों केस नहीं का लगेगा। गुस्सा निकल मर गया, किसी ने पीछे से कर दिया होगा भाई, अच्छा, तो उसमें सहमति हुई हमारे। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हाँ। किसी तरह किसी पे मुकदमा दायर नहीं किसी होगा। का मुकदमा नहीं होगा। अच्छा। ये सहमति 5 सहमति हुई। अच्छा। अच्छा। बाउंड्री की तो कोई वो दिक्कत में नहीं है हमारे। क्या बमूल वाली बात है हमारी। अच्छा, आपका जो गांव है क्या किसी विस्थापन नीति में या किसी इस तरह के में आ रहा है? विस्थापन में आज तक नहीं है हमारा, ने तो बिल्कुल सर्वे में हाँ। ने निकलने को तैयार है ये तो यहाँ के रहना चाहिए। अच्छा, अभी अच्छा डीएफओ साहब अभी आए थे तो वो क्या आश्वासन देके गए थे, क्या बोल के गए? जो हमारा लिखित में हुआ था समझौता, हाँ। उस पर काम कर रहे हैं, वो बराबर अच्छा। काम कर रहे हैं, ये बात सही है। बिल्कुल। उनके पास डॉक्यूमेंट पहुंचे हमारे, तो पैसे भी डालेंगे, नौकरी कागज पहुंचे, नौकरी भी लगेगा। और उनका जो आप फील्ड ये बैंक जो पास का एक गांव था जिसमें बुजुर्ग महिला पर भी अटैक हुआ था, क्या उन्हें किसी तरह की मिली है अभी तक सहायता वगैरह या वो सर मुझे इतनी मालूम नहीं है कि उनको मिलेगी कि अब मिलेगी। हाँ, फलोदिया फलोदी की वाला क्या उनको अभी तक क्या फलोदी वाले मामले में कुछ मालूम है आपको? फलोदी वाले में अच्छा, जी, आप ही के गांव का मामला था वो? हाँ, उसमें अभी क्या हुआ है उसमें? उसमें सर मामला ऐसे, एक वृद्ध महिला थी, तो पैंथर आया और पैंथर जो है बरामदे में वो महिला लेटी हुई थी, तो उस पे अटैक किया, हमला किया। उसकी जो चिल्लाहट से फिर वो फैमिली जो है जगी, परिवार। तो जो तो फिर उसके बाद जो ऐसे ऐसे मतलब दीवार है, दीवार पे वो उसको ले गया था वृद्ध महिला को, और फिर आवाज़ करने के बाद उनको वहीं छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद उनको एडमिट करवाया, वन विभाग को सूचना दी गई। बाकी वन विभाग का रवैया जो है लापरवाही का ही रहा है हमेशा, यहाँ तो विशेष उस घटना में भी और इस घटना में भी यही देखा हमने कि भाई उनका जो रवैया है वो लापरवाही का ही रहा है। तो उसके बाद उनको एडमिट भी करवाया गया, कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा। अब उसमें सर ऐसा था कि मुआवजा 1 करोड़ का मुआवजे की राशि की मांग थी उसमें, और एक नौकरी की मांग थी। तो अभी तक डीओ साहब से भी जस्ट बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला कि अभी उनकी जो सहमति है ना, भाइयों की जो सहमति है वो नहीं मिल पा रही। जो इन्होंने भी इनको, जो इनकी गलती नहीं है, इन्होंने भी बोला है कि भाई उसमें जो है आप हमें सहमति पत्र ला के दो, ताकि हम जो वो राशि है आपको प्रोवाइड करवाएं जल्द से जल्द। क्या भाइयों की क्या सहमति, मतलब वो कुछ और मांग कर रहे थे या मांग की नहीं, वो घरेलू जो समस्या है, घरेलू सहमति जो होती है ना, उनकी घरेलू ही समस्या है सर वो। तो हमने सबके पहले सूचना सुमन मैडम को दी थी। अच्छा। सुमन मैडम के पास में 2 यहाँ से लेडीज गई, मैं खुद गया, एक सुरेश नाम का गया। कौन है सुमन मैडम? सुमन मैडम फॉरेस्टर है अपने रेंजर में। अच्छा। रेंज में अच्छा। रेंजर साहब वहाँ मिले नहीं। वहाँ केवल 2 व्यक्ति थे, एक तो ड्राइवर था, एक मैडम और थी, गाड़ी वो। उनसे हमने जाके बोला भाई आप तुरंत चलिए, और वहाँ बच्चा बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ढूंढना। लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती है। अच्छा। कोई हमारे साथ नहीं आया। उसके बाद में हम वहाँ से हताश होके लौट लिए वापस। अच्छा, कितनी दूरी होगी आपकी यहाँ से 3 किलोमीटर करेगा। 3 किलोमीटर आने में उन्हें काफी वक्त लग गया। वे तो आए ही नहीं अभी तक भी। अच्छा, आए नहीं। वे तो कल आए हैं। वे तो 24 घंटा बाद में आए। वन विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं आया। पुलिस वाला आए, पुलिस वाला ने हमारी मदद करी है, बच्चा को हेरा, बे उठा के बच्चा को लाया। हम गाँव वाले सब साथ थे, कम से कम 500 लोग के आसपास मौजूद थे। सबने प्रयास करके बच्चा को हम यहाँ ले आए। यहाँ लाने के बाद में उसको जब गुमराह तो करते ही है, चाहे प्रशासन कोई भी हो, पुलिस हो, वन विभाग हो, कोई भी हो, उनने कि भाई अभी बच्चा में धड़कने इसको माधोपुर। अच्छा। वे माधोपुर ले जाके, हमारी कोई सहमति नहीं थी ले जाने की, क्योंकि बच्चा तो वहीं खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये लोग ले गए। अब वहाँ जाने के बाद में इनने क्या किया क्या नहीं किया, उसमें पूरा गांव भी नहीं था, एक आध आदमी थे, उनने कैसे सहमति बढ़ाई। लेकिन हम उसी में भी सहमत हैं, जो उनने फैसला किया वो मान्य है हमारे। लेकिन अब जो मांग है, हमको 30 लाख रुपया का जो आश्वासन है वो मिलेगा,
तो हम संतुष्ट हैं। अगर वो नहीं मिला तो हम आंदोलन भी करेंगे, रोड भी रोकेंगे, और फिर भी नहीं सुनेंगे तो हम सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाएंगे। और जानवर इनने नहीं निकाले तो चाहे हमको अवैध हथियार उठाना पड़े, हम जानवर को छोड़ेंगे नहीं। कितना समय दिया है आपको? उनने 5 दिन का नाम लिया है, हमने उनको 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन तक तो हम चुप रहेंगे, वो उनका काम है, करते रहो आपस में। अगर उनने नहीं किया तो उसके बाद में गांव की हर गांव से 10-10, 20-20 आदमी बुलाएंगे और एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग में जो भी फैसला होगा पंचों के सामने, वो हमको सबको मान्य होगा। उसके बाद में एक बार हम प्रशासन को, कलेक्टर साहब को फिर देंगे ज्ञापन। उनने फिर भी हमारी अगर मांगों को सही तरीका से नहीं करी तो हम वो ही करेंगे जो करना है, जानवर को हम छोड़ेंगे नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम ब्रजराज है, इसी गांव का रहने वाला हूँ, जाति गुर्जर है। बच्चे के पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या कुछ हुआ था, कैसे घटित हो गया एकदम से, ये कैसे अनहोनी हो गई? सर ये एकदम ही हुआ था, यानी कि हम तो अंदर थे तो यार, मम्मी गेट पे रही थी, यहाँ से पानी भर के लेट गई। इससे कैसे यानी कि इसे बच्चे उतर रहे थे, इसके कमरे में, इसी कमरे में जा रहा था, यानी पता नहीं कैसे आया कैसे गया, यानी पता ही नहीं चला, चपदेन से उठा के ले गए। अच्छा, आपको नहीं आता हुआ दिखा था वो? नहीं, किसी को आते नहीं भी नहीं दिखा वो, अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखा हमारे, जाता ही दिखा बस। अच्छा। तो उसके पीछे पीछे हम भागने लगे। मैं मानस सिंह, डीएफओ रणथंभौर टाइगर रिजर्व। आज यहाँ पर इस परिवार के साथ जो घटना हुई है, एक दिन पहले यहाँ पे इनका एक छोटा सा बच्चा था जिसको लेपर्ड यहाँ से ले गया था, तो उसके संबंध में आज वन विभाग यहाँ पर अपनी कार्रवाई पूरी रेस्क्यू की कर रहा है, जिसमें हमारे पास कैमरा ट्रैप, केजेस और हमारी ट्रैंकुलाइजेशन टीम यहाँ पर मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है। हमारी गाँव वालों से अपील है कि भाई शाम के समय और सुबह के समय पे आप लोग बाहर ना जाएं, जो बच्चे हैं वो घर पर ही रहें जब तक कि हमारा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। और सरकार की तरफ से जो भी इनको आर्थिक और किसी भी तरह की सहायता हो सकती है उसके बारे में आज परिवार के साथ चर्चा की गई, गांव के और लोगों के साथ चर्चा की गई कि भाई जो भी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जो लगभग पूरे हो चुके हैं, और वो आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से उनको तुरंत मिलेगी। जिस तरह बताया गया है कि पहले भी मूवमेंट था, लेकिन शायद इससे पहले जो पास के गांव में भी एक महिला पर हमला हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होना ये गलत है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को देखेंगे तो पिछले 1 महीने में हम यहाँ से 5 से ज़्यादा लेपर्ड्स को हटा चुके हैं। तो और लेपर्ड के बारे में आप जैसा जानते हैं, उसको पकड़ना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, और एक पर्टिकुलर गांव के एरिया से 5 लेपर्ड हटाना, वो भी 10 दिन के अंदर में। तो इसका मतलब ये है कि हम सजग हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो हुआ बहुत दुखद है, उस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। गाँव वालों का कहना है कि हमने वन विभाग को सूचित किया, रेंजर को पास में चौकी, लेकिन टीम समय पर नहीं आई, वो बार बार कॉल उठाती रही लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब उस रिस्पांस की बात कर रहे हैं, अगर रिस्पांस नहीं कर रहे होते तो हम पुलिस, प्रशासन, फॉरेस्ट तीनों मिला हुआ था। अब उस बात पे जो घटना हुई दुखद हुई थी, और उस बच्चे के साथ भी हमारी टीम थी, हॉस्पिटल भी पहुंचा। अब हमें इस बात पे सोचना चाहिए और चर्चा करना चाहिए कि ये घटना दोबारा ना हो और उसको हम जल्दी से उस जानवर को यहाँ से हटा सकें। क्या कुछ परिवारजनों को सहायता सरकार की तरफ से? बिल्कुल, उसी सहायता के बारे में अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले वही चर्चा करी कि उनके पास जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सरकार की तरफ से क्या प्रावधान है इस तरह की सरकार घटनाओं के तरफ से ये प्रावधान है कि अगर किसी की डेथ होती है ऐसे केस में, तो ह्यूमन डेथ के केसेस में 10 लाख का प्रावधान है आर्थिक का। उसके अलावा जो भी अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है या उस स्किल सेट में है, तो उसको हम संविदा पर या और किसी तरीके से हम नियोजित कर सकते हैं। कितना समय अवधि होती है इस पूरी जिस दिन आप डॉक्यूमेंट दे देंगे उसके उसी दिन हमारे ऑफिस से वो प्रोसेस हो जाएगा। आर्थिक सहायता की बात कर रहा हूँ, जिस दिन वो कागजात हमारे ऑफिस में आ जाएंगे परिवारजनों के पास से, उसी दिन वो हमारे ऑफिस से प्रोसेस हो जाएगा, 24 घंटे भी नहीं लगेगा। परिजनों के पास कितने देर में पहुँच जाती है? परिजनों के पास में हम कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल 48 घंटे तक डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ से क्लियर होने के बाद वो सरकार की तरफ से ऐसी स्थिति में 48 घंटे के 72 घंटे के बीच में आ जाते हैं। अभी तक 3 दिन हो गए, तो लोगों का गुस्सा भी निकल के सामने आया। आगजनी भी हुई थी कुछ चौकी पर, उस विषय में लोगों ने शंका की थी FIR वगैरह ना हो। तो जो आगजनी हुई थी और जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसके संबंध में अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। परिवारजन और गांव वाले क्या अब निश्चिंत है कि आगे से कुछ इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, और प्रशासन तेज गति से कार्य करेगा? प्रशासन तेज गति से कार्य कर रहा है, लेकिन गांव वालों को सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे लेपर्ड हैं, टाइगर्स भी पास में हैं, तो उनको सजग रहना पड़ेगा। और हमारे द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है
उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये गांव विस्थापन नीति में है या ये आपको गांव वालों से पूछना चाहिए कि वो क्या विस्थापन नीति में आना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये वॉलंटरी है। सरकार की तरफ से सरकार क्या? की मंशा हमेशा रहती है कि जो भी विस्थापित होना चाहते हैं हम उनको लेते हैं। अभी तक था या नहीं? दुमुदा का प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था। तो ये तमाम जो लोग हैं परिवार के सदस्य, हालांकि इनके घर से एक इनका बच्चा है वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दुख है, गुस्सा भी है प्रशासन पर भी कि जिस तरह उन्होंने लापरवाही दिखाई। इनका कहना है कि जो चौकी के प्रभारी है वो समय पर नहीं आए, उन्होंने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। हालांकि पुलिस और जो गांव वाले आसपास के उन्होंने भरपूर सहयोग किया, आसपास ढूंढे, सभी ने एकजुटता दिखाई। लेकिन अब समय है आगे किस तरह प्रशासन अपनी एकजुटता दिखाता है, किस तरह परिवार की मदद करता है। जिस तरह इनके बीच में समझौता हुआ कुछ मांगों के लिए, कितनी जो सहायता राशि हो या संविदा नौकरी हो या अन्य आर्थिक सहायता हो, उनको कब पूरी करता है, कितने देर में पूरी करता है। नहीं तो गांव वालों का क्लियर कट कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमें संतुष्ट नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लगातार प्रशासन से ईंट बजाते रहेंगे। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, सवाई माधोपुर।